नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जन्म मृत्यु पंजीयन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन CRS.orgi.gov.in और शुरू में DC और लगा लें dc.crsorgi.gov.in, है ना। ये पोर्टल का नाम है जन्म मृत्यु पंजीयन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का, जिस पर कि हम कार्य करते हैं। अब दोस्तों, अब जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे तब तक हम आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो क्या कार्य करना है? तो आधार ई-केवाईसी अब प्रत्येक सब रजिस्ट्रार सभी को करना है पोर्टल पर। यदि हमने ये नहीं कार्य किया तो हम ना तो जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे, ना मृत्यु प्रमाण पत्र, और ना ही और अन्य कार्य इस पोर्टल पर कर पाएंगे। ठीक है, आज मैंने भी यही अनुभव किया। तो उसके बाद क्या प्रोसेस करना, हमें किस तरह से आधार ई-केवाईसी को हमारे जो उप रजिस्ट्रार है सभी को किस तरह से आधार ई-केवाईसी करना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आगे क्या होगा, किस तरह से अप्रूव होके आएगी, उसके बाद हम सुचारू रूप से जो है कार्य कर पाएंगे, जन्म मृत्यु के जो है पंजीयन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जन्म एवं मृत्यु पंजीयन। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है अधिकारी कर्मचारीगण, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार सभी की जो है ई-केवाईसी जरूरी हो गई है। उसके बाद ही पोर्टल पर आगे कार्य कर पाएंगे, है ना। तो नहीं तो आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं बना पाएंगे जब तक ई-केवाईसी नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें dc.crsorgi.gov.in टाइप करना है URL या गूगल सर्च में। उसके पश्चात इस तरह से होम पेज आता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का। इसमें लॉगिन करना है सेकेंड ऑप्शन से रजिस्टर फंक्शनरीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसके पश्चात दोस्तों यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना, लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर मोबाइल नंबर पर जो है आपके OTP आता है 6 अंकों का, वो लिखना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद हम सीधे लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो इस तरह से होम पेज आता है। अब यहाँ पहले ही आ रहा है स्टेप्स टू कंप्लीट आधार अथेंटिकेशन, है ना। तो मैं स्टेप भी आपको एक एक कर बता दूंगा यहाँ किस तरह से पूरा दी हुई है, स्टेप हमें करना किस तरह से है। तो यहाँ जो है दोस्तों, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेविगेट टू द यूज़र मैनेजमेंट टेबल, क्लिक ऑन व्यू फाइल। हम पहले देख लेते हैं। To enhance the security of functionaries profiles, users are required to complete Aadhaar authentication within the stipulated time frame. Step to complete Aadhaar authentication. Existing users जो पहले से हैं इसके यूज़र्स फेल्यूअर टू यदि ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेल्यूअर टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम विल रिजल्ट इन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रिवेंटिंग यूजर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज़ ऑन द पोर्टल। और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ये कुछ भी नहीं बना पाएंगे। New users full access to all portals functionalities will be generated only after successful आधार authentication। तो आधार authentication करना ही है। ठीक है, तो हमें जाना है यूज़र मैनेजमेंट पर और उसमें व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो ये यूज़र मैनेजमेंट हो गया, इसमें व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाएगा आधार डिटेल्स वेरिफिकेशन, ऊपर डिटेल्स आएगी, फिर यहाँ आएगा आधार डिटेल्स वेरिफिकेशन। आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आधार नंबर डाल दिया, वेरीफाई आधार पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों इस तरह लिखा हुआ आ सकता है, आधार डिटेल्स डू नॉट मैच विथ आइदर नेम और जेंडर, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ भी बताया इन्होंने कि यदि यहाँ आ गया है कि आधार डिटेल्स डू नॉट मैच विथ आइदर नेम और जेंडर, प्लीज़ ट्राई अगेन। फिर हमें क्या करना है, तो फिर हमें दोस्तों यहाँ करना है करेक्ट नेम एंड जेंडर पर क्लिक। ठीक है, enter the correct details as per Aadhaar, upload a supporting document, scan copy of Aadhaar and click submit. The request will be sent to the district registrar for approval। ठीक है, तो हमको आधार के अपलोड भी करना पड़ेगा कॉपी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाएगी। जैसे ही वो अप्रूव्ड करते हैं तो फिर क्या होगा, आधार डिटेल्स फिर हम डालेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे, तो जो है यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज इस तरह से आ जाएगा, राइट का निशान, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। और इसके बाद स्कैन सिग्नेचर ही है, तो स्कैन सिग्नेचर हमारे हैं ही, तो वो आ जाएगा। यदि हमें और कुछ अपडेट करना है तो यहाँ ब्राउज एंड अपलोड कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, जो पहले से वही है सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर ऐसे ही क्लिक कर देंगे। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन द आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग मैसेज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द होम पेज, ऑल रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनलिटीज विल बी इनेबल्ड, ऑल मेन्यूज इंक्लूडिंग होम एंड यूजर मैनेजमेंट विल बिकम एक्सेसिबल, है ना। तो ये फिर से हम कार्य जैसे पहले करते थे वैसे ही होने लगे। तो अभी कई जगह कार्य नहीं हो रहे होंगे, जैसे हमारे अभी नहीं हो रहे हैं जब तक ई-केवाईसी नहीं होगी। जैसे अभी हमारे इसमें दिक्कत आ गई है
तो क्योंकि आधार मिसमैच हो रहा है ना। मिसमैच क्यों होगा, पहले वो आधार में कुछ भी डाल देते थे, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत डाल देते थे, है ना, नेम ऑफ द फंक्शन इज, अब हमारा नाम ही डलेगा, क्योंकि हमारा नाम आधार नंबर में, तो आधार से वेरिफिकेशन, तो हमारा उप रजिस्ट्रार का नाम ही डलेगा यहाँ पर फंक्शनरीज में भी, है ना। तो वो कैसे वेरीफाई होगा, जब हम करेक्ट नेम एंड जेंडर करेंगे। अभी हम ऊपर देखेंगे ना, तो अभी कुछ भी है, ठीक है। अभी वो ऐसा डाल देते थे ग्राम पंचायत, आपका नाम जो भी है, हमारी सामरदा है तो वहाँ वो डाल दिया। अब हमारा पर्टिकुलर नाम डलेगा उप रजिस्ट्रार का, ठीक है। तो तब जाके वो यहाँ से आधार वेरिफिकेशन हो पाएगा, और उसके बाद ही हम सही कार्य कर पाएंगे। जैसे मैं आज ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहा था, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जा रहा था, तो नहीं बन रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं रहता है ना। तो इसी कारण से जब तक हमारे काम भी नहीं हो पाएंगे। तो अब हमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, करेक्ट नेम एंड जेंडर पर। यहाँ लिखा जाएगा रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फॉर अप्रूवल, है ना। जैसे ही आप यहाँ सुधार करके भेजेंगे, आपका नाम और जेंडर मेल है या फीमेल है और नाम आपका, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास पहुँच जाएगा अप्रूवल के लिए। वहाँ से जैसे ही अप्रूव होके आएगा, उसके पश्चात हम जो है सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, ठीक है। करेक्ट नेम एंड जेंडर से हमने जो है पूरा हमने सही नाम लिख दिया, और हमने जो है जेंडर सही सेलेक्ट कर लिया। उसके पश्चात आधार की इमेज जो है फ़ोटो फॉर्म में हमने आधार कार्ड की फ़ोटो खींची और वहाँ से अपलोड कर दिया और सबमिट कर दिया। तब ये क्या हो गया है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुँच गया, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा लिखा हुआ भी आएगा यहाँ से, फिर हमको यही प्रोसेस करनी होगी। जैसे वो करेक्ट नेम एंड जेंडर हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहीं जाना होगा आधार डिटेल्स वेरिफिकेशन, और फिर ये अप्रूव होगा, वेरीफाई आधार करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा। उसके पश्चात फिर हम यहाँ देख लेंगे स्कैन सिग्नेचर हमारे रहेंगे ही, और सीधे सबमिट पर क्लिक। हमें यदि ये भी चेंज करना है तो यहाँ भी नए हम सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़ एंड अपलोड से पहले सिग्नेचर करके रख लें, उसके पश्चात ये साइज भी है, विड्थ भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है, फिर ब्राउज़ एंड अपलोड कर दें। फिर यदि नए सिग्नेचर अपलोड करना चाह रहे तो वो भी कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस से अप्रूव होगा और हमारा जो है कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। चलिए, इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।